नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 70-2021-22 पर बात करेंगे। कक्षा रहेगी 12वीं, विषय है हिंदी अनिवार्य और कुछ अभ्यास प्रश्न, ज़्यादा नहीं 30 ही अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों ये अभ्यास प्रश्न अपने आप में 8 नंबर के स्कोर को समेटे हुए हैं। देखते हैं कि भक्तिन का मूल नाम क्या था, क्योंकि 1 नंबर वाले जो प्रश्न है वो गद्य खंड से ही आएंगे, इसलिए भक्तिन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मी। बाजार का जादू किस राह काम करता है? आंख की राह। अब आप जैसे भक्तिन का मूल नाम क्या था, भक्तिन नाम आते ही इसके साथ एक दो चीजें और याद आ जानी चाहिए कि भक्तिन नाम का जो रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसकी रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी स्मृति में आ जानी चाहिए। इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बाजार का जादू जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित बाजार दर्शन नामक पाठ से है। आंख की राह काम करता है। शैतान का जाल किसे कहा गया है? बाजार दर्शन में से ही है, बाजार को कहा गया है। मन भरा होने से क्या अभिप्राय है? तो अपनी आवश्यकताओं की जानकारी होना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, इस बात की यदि जानकारी है तो मन भरा हुआ है। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? यह है काले मेघ का पानी दे नामक निबंध से या पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। तो इंद्रसेना उसका नाम था। लेखक कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? तो लेखक का से तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा धर्मवीर भारती से। तो वो उप मंत्री के पद पर नियुक्त थे। कहाँ? कुमार सुधार सभा में। आगे चलते हैं। गगरी फूटी बैल पियासे के माध्यम से किस पर प्रहार किया गया है? तो गगरी फूटी बैल पियासा ये काले मेघ का पानी दे नामक निबंध में से ही अंतिम भाग में से लिया गया है। तो इसका मतलब है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पर बात करना चाह रहे हैं। आगे आते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह गुरु के रूप में किसे मानता था? तो पहलवान लुट्टन सिंह का नाम आते ही श्यामनगर का मेला, लुट्टन सिंह राजा साहब। और बात आ जाती है कि इसे के लेखक कौन है इस कहानी के? तो नाम याद आता है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म बिहार के बिहार में हुआ था, पूर्णिया या अररिया जिला कह सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ढोलक को। भारत पर इंडिया के छा जाने का आशय क्या है? कि भारत पर इंडिया छा गई, इसका मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति के स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभावी होना। भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है? तो भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा ये किस कहानी से लिया गया है? ये नमक नमक कहानी से लिया गया है। लेखक कौन है? रजिया सज्जाद जहीर हैं। रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। अब बात ये आती है कि भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहते हैं? तो किन्नू नामक फल को कहा जाता है। सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी में क्या समानता थी? तो वे उन सभी के मन में, मतलब जो ऊपर 3 नाम आए हैं, उन सभी के मन में अपनी जन्मभूमि के प्रति अथाह प्रेम था। शीरीष की तुलना किससे की गई है और क्यों? यहाँ 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। पहली बात, तो शीरीष की तुलना किससे की गई है? तो शीरीष की तुलना योगी, सन्यासी या अवधूत से की गई है। अब प्रश्न आता है अगला, क्यों की गई है? इसका जवाब अभी देखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार योगी या अवधूत जीवन में आने वाले सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार शीरीष भी सर्दी, गर्मी, वर्षा व भयंकर लू से अप्रभावित रहता है, अर्थात प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार से अवधूत, योगी, सन्यासी से शीरीष की तुलना की गई है। शीरीष के फलों को देखकर लेखक को किसकी याद आती है? अब लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो लेखक को किसकी याद आती है? लेखक को वयोवृद्ध, मतलब बूढ़े हो चुके हठी जिद्दी नेताओं की, जो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब लड़खड़ा रहे हैं बावजूद इसके कुर्सी को छोड़ने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। किसनदा का मूल नाम क्या था? ये वितान नमक पाठ से लिया गया है, मनोहर श्याम जोशी की एक लंबी कहानी। तो किसनदा का मूल नाम था कृष्णानंद पांडे। किसनदा
यशोधर बाबू को नौकरी क्यों नहीं दिलवा सके? क्योंकि नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी। जैसे मान लो 18 वर्ष रही होगी या 16 या 20, जितनी भी उम्र नौकरी के लिए कम से कम मानी जाती है, उतनी उनकी आयु थी नहीं, इसलिए वो उनको नौकरी पर नहीं लगवा सके थे। 16वां प्रश्न है, किसनदार ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? 50 रुपए दिए थे। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षा, जिसमें लेक्चरर का एग्जाम हुआ था वर्ष 2016 में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलो 17वें नंबर पे आ जाओ कि मकान के विषय में किशनदा का क्या मानना था या किशनदा के क्या विचार थे? तो उनका मानना था कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और शयानो लोग उनमें रहते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के अनुसार किसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता? तो यशोधर बाबू के अनुसार मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मतलब इसका कोई स्थानापन्न नहीं होता, इसका कोई बराबरी नहीं की जा सकती। मूल रूप से जूझ उपन्यास कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो यह मराठी भाषा में लिखा गया था। लेखक के पिता जल्दी कोल्हू शुरू क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि इससे ईख की अच्छी कीमत मिल जाया करती है। मराठी में लिखे गए जूझ नामक उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, आनंद यादव की स्कूल में मराठी पढ़ाने वाले गुरुजी का क्या नाम था? तो नेवा सौंदलगेकर। अब नेवा का फुल फॉर्म पता नहीं भी क्या था, लेकिन आप सौंदलगेकर भी कर देंगे तो आपका उचित जो जवाब है वो सही बन जाएगा। 23वां प्रश्न है, लेखक के दादा ने स्कूल भेजने के बदले क्या क्या वचन लिए? उन्होंने वचन लिए कि सुबह दिन निकलते ही बस्ता लेकर खेत जाना होगा, खेतों में पानी पिलाकर 11 बजे स्कूल जाना है, छुट्टी होने पर बस्ता घर पर रखकर खेत जाकर पशु चराने होंगे, और कभी काम ज़्यादा हुआ तो स्कूल की छुट्टी भी रखनी पड़ेगी। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? वर्ष 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर नामक जिले में। कुंवर नारायण की रचनाओं के नाम लिखिए। हालांकि रचना कवि परिचय में रचनाओं के नाम दो के ही पूछेंगे, तो आप दो से ज़्यादा लिखे हमने, ताकि कवि परिचय में भी काम आ सके। तो इन दिनों कोई दूसरा नहीं, ये दोनों नाम आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हैं, दोनों कविताओं के लिए। बात सीधी थी पर कोई और कविता के बहाने। चक्रव्यूह, वाजश्रवा के बहाने, अपने सामने, परिवेश, हम तुम और आत्मजयी, ये आत्मजयी सबसे महत्वपूर्ण रचना और वाजश्रवा के बहाने दोनों सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। 26वां प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था। अब मुक्तिबोध की एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, नाम आते ही आपकी स्मृति में एक चीज आ जानी चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है, बहुत छोटे सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। तो वो उस रचना का नाम है उषा। उषा नामक रचना के कवि हैं। तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तराखंड के देहरादून में, उस समय हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। फिराक गोरखपुरी का नाम, मूल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय। और फिराक गोरखपुरी के द्वारा एक तो गजल लिखी हुई, एक तो गजल हमारे पाठ्यक्रम में है और रुबाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे। फिराक गोरखपुरी की दो रचनाओं के नाम लिखिए। एक रचना गुले नगमा, जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और दूसरी है बज़्म जिंदगी। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म, जैनेन्द्र कुमार नाम आते ही स्मृति में आ जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि इनकी एक रचना है जिसका नाम है बाजार दर्शन। क्या नाम है? बाजार दर्शन। और बाजार में हमेशा नीचे नुक्ता लगता है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अब बात आती है कि इनका जन्म कब? तो 1905 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। और ये आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।